प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित के अध्याय 1 संबंध एवं फलन के टॉपिक फलन के प्रकार पर चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने फलन के संबंध में अच्छी तरीके से जान लिया है, सीख लिया है। अब आज हम बताने वाले हैं कि फलन कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1, एकाएकी। तो पहला टाइप हमारा है एकाएकी फलन, जिसे हम इंग्लिश में 1-1 भी कहते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले हम आपको बताते हैं। फलन या फ्रॉम ए टू बी एकाएकी फलन कहलाता है यदि डोमेन प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत बी में प्रतिबिंब अलग अलग बहुत क्लियर हमने डेफिनेशन दे दी है कि फलन ए से बी में एकाएकी फलन कहलाएगा यदि ए के प्रत्येक अवयव का प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में अलग अलग हो। ऐसा ना हो कि ए के दो एलिमेंट का एक ही हो। तो ऐसे फलन को हम क्या कहेंगे? 1-1 आर इंजेक्टिव फंक्शन या एकाएकी फलन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लिया ये डोमेन है, प्रांत ये है सह-प्रांत एफ, फलन एफ है। इसके अंदर एलिमेंट ले लिया x1, x2, x3। इसके अंदर एलिमेंट लिया y1, y2, y3। x1 का प्रतिबिंब y1 है, x2 का प्रतिबिंब y2 है, x3 का प्रतिबिंब y3। आप देख रहे हो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। x1 का प्रतिबिंब क्या है? y1 है। फिर x2 का y1 नहीं है, x2 का भी अलग है, y2 है, x3 का y3 है। यानी 1 का संबंध 1 से है, अलग अलग है, सेपरेट है। जैसा कि नाम है 1-1 एकाएकी, तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे? हम एकाएकी फलन कहेंगे। x1 का y1 से है, इसका मतलब क्या है कि y1 जो है x1 का प्रतिबिंब है। ऐसे क्या लिखा जाएगा? y1 x1 का प्रतिबिंब है, इसे लिखेंगे। या इसे कह सकते हो कि इनपुट x1 के लिए आउटपुट क्या है? y1 है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इनपुट x1 के लिए आउटपुट y1 है। इसी चीज को ऐसे लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट x1 कामा y1। इसी को ऐसे भी लिखेंगे, x1 कामा क्या y1 इक्वल टू fx1 होता है, तो fx1। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है, कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि प्रूव दैट फंक्शन जो है फलन एकाएकी फलन है। तो एकाएकी फलन सिद्ध करने के लिए तरीका है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू ए, यानी ए माने प्रांत, डोमेन।
डोमेन यदि f(x1) is equal to f(x2) implies that x1 is equal to x2, यानी f(x1) is equal to f(x2) लेने पर x1 is equal to x2 अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि फलन क्या है, एकाएकी है। implies that फलन f एकाएकी है। ये आपको फार्मूला याद रखना है। और अगर x1 इक्वल टू x2 नहीं आता है तो इसका मतलब फलन एकाएकी नहीं है। इसको भी नोट कर सकते हो आप। यदि x1 डज नॉट इक्वल टू x2 implies that f एकाएकी नहीं है। जब f एकाएकी नहीं है यानी 1 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो मेनी वन है। इम्प्लाइज दैट f बहु एक फलन है। अभी इसको आगे हम बताएंगे। बहु एक फलन है। अब बहु एक फलन, इसके लिए पहले अब एक एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। हम एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल f फ्रॉम फंक्शन f फ्रॉम a to b and y is equal to fx is equal to 2x। फंक्शन हमारा डिफाइंड फ्रॉम a to b। अब x की हम डिफरेंट वैल्यू लेंगे, देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। x1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 ले लिया जाए तो y इज इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। x इज इक्वल टू 2 ले लिया जाए तो y इज इक्वल टू आ जा रहा है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आ जा रहा है। x इज इक्वल टू -1 ले लिया जाए तो y इज इक्वल टू आ जा रहा है f ऑफ -1 इज इक्वल टू 2x यानी -2 इंटू 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2 ले लिया जाए तो y इज इक्वल टू f ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4 आ जा रहा है। ऐसे बहुत से एलिमेंट ले सकते हैं। अब जरा फिगर बनाते हैं। ए बी ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। फंक्शन हमारा डिफाइंड है f(x) इज इक्वल टू 2x के। इसके अंदर एलिमेंट हमने क्या लिया, 1 2 -1 -2 और बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। इसके अंदर क्या आया, 2 4 -2 -4। 1 का इमेज क्या आया, 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का क्या है 4 है, -1 का क्या है, -1 का -2 है, -2 का क्या है -4 है। आप देख रहे हो कि डोमेन के प्रांत के प्रत्येक अवयव का कोडोमेन सह प्रांत में प्रतिबिंब अलग अलग आ रहा है, 1 1 आ रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि इसके 2 एलिमेंट का प्रतिबिंब एक ही हो। इसलिए ये फलन क्या होगा, एकाएकी होगा, 1 1 होगा। ये तो ऐसे रीजन लिख सकते हैं। दूसरा तरीका फार्मूले से इसको हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्या बताया है कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। ए क्या है, डोमेन। हम डोमेन में दो एलिमेंट x1 x2 ले रहे हैं और मान रहे हैं, माना इनका इमेज बराबर है। मान लिया इनका इमेज बराबर है तो क्या आना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए अगर तो हम कहेंगे फलन हमारा 1 1 है। तब देखते हैं, इंप्लाइज दैट fx इज इक्वल टू 2x है तो fx1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के स्थान पर x1 रख देंगे तो आ जाएगा 2x1 आ जाएगा। fx2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x2 आ जाएगा। इंप्लाइज दैट 2 2 कैंसिल हो गया, आ गया x1 इज इक्वल टू x2 के। हमने ये फार्मूला बताया था कि यदि fx1 इज इक्वल टू fx2 तो x1 इज इक्वल टू x2 अगर आ जाए
तो हम कहेंगे कि जो है फलन हमारा क्या है, एकाएकी है। देयरफॉर फलन F क्या है, एकाएकी है। ये तो हमने आपको यहाँ ये फार्मूले से निकाला है, आपने यहाँ प्रैक्टिकली करके देख लिया कि फलन एकाएकी है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत बी में अलग अलग प्रतिबिंब है, इसलिए F क्या है, एकाएकी फलन है। ये तो हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, ये फार्मूले से निकाल दिया आपको। दो तरीका, एक तरीका हमने यहाँ निकाला फर्स्ट मेथड, और यहाँ पर निकाल दिया हमने सेकंड मेथड से, दो मेथड से। अब ये तो बात क्लियर हो गई, मगर ये समझ में आपको नहीं आया होगा। इसको फिर मैं एक बार फिगर समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने क्या कहा कि x1 और x2 दो एलिमेंट लिया, किसमें, ए के अंदर, यानी डोमेन के अंदर लिया। ए है डोमेन, बी है कोडोमेन, प्रांत सह प्रांत। इसके अंदर हमने एलिमेंट क्या लिया, x1, और दूसरा एलिमेंट क्या लिया, x2 लिया। x1 का इमेज क्या होगा, x1 का इमेज होगा fx1, x2 का इमेज क्या होगा, fx2 होगा। हमने क्या कहा, हमने कहा कि नहीं, x1 का इमेज fx1 और fx2 दोनों बराबर है। तो जब fx1 और fx2 हमने दोनों बराबर मान लिया, तो इसका मतलब जो होगा कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग ना हो करके, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, एक ही जगह पे होंगे, यानी यहाँ पे होंगे। ऐसे मान लिया सपोज, जब fx1 इक्वल टू fx2 बराबर हो गया, तो ये पॉइंट यहाँ हो गया। तो अब इसका प्रतिबिंब क्या हुआ, ए हो गया। इसका प्रतिबिंब क्या हो गया, ए हो गया। हमने तो मान लिया कि इसका प्रतिबिंब बराबर है, fx1 इक्वल टू fx2 लिख दिया। आ गया, तो आया x1 इक्वल टू x2 आ गया। हमने fx1 इक्वल टू fx2 लिया था, तो रिजल्ट क्या निकला कि x1 इक्वल टू x2 आ गया। और हमने क्या लिया था, x1 x2 अलग अलग एलिमेंट लिया था, और x1 x2 दोनों एक ही आ रहा है। इसका मतलब ये भी दोनों अलग ना हो करके यहीं पर है। इसका मतलब एक क्या हो गया, हमारा 1-1 हो गया, एकाएकी हो गया। जब fx1 और fx2 को हमने अलग अलग लिया था, तो रिजल्ट क्या आ गया कि x1 और x2 दोनों एक ही बिंदु है, यानी अलग अलग बिंदु नहीं है। ये यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, बल्कि एक ही स्थान पर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डोमेन के हर एलिमेंट का प्रतिबिंब को डोमेन में अलग अलग है, इसलिए फलन F क्या होगा, एकाएकी फलन होगा। क्लियर। अब आइए दूसरा टाइप है बहु एक फलन। जैसा कि नाम से क्लियर है, बहु का एक से, यानी बहुत से अवयवों का संबंध या बहुत से अवयवों का प्रतिबिंब एक ही हो, तो उसे बहु एक फलन या मेनी वन फंक्शन कहेंगे। डिफिनेशन देखते हैं। फलन F फ्रॉम A टू B बहु एक फलन कहलाता है। बहु एक फलन कहलाता है यदि प्रांत A के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब का बी में
प्रतिबिंब एक ही हो माने समान हो, वन नहीं, एक ही माने सेम हो। जैसे फिगर से ज्यादा बात क्लियर होगी। x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 का प्रतिबिंब y1 है, x2 का भी प्रतिबिंब y1। तो देख रहे हो प्रांत ए के दो अवयवों का संबंध, दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है यानी y1 है, और इसका हो गया, इससे हो गया। तो इस तरह के फलन को हम क्या कहेंगे, बहु एक। ऐसे भी हो सकता है। x1 x2 x3 y1 y2 y3। ये भी हो गया बहु। तीन अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है y1। इस तरह के फलन को हम क्या कहेंगे, बहुएक का। अब इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, यही फार्मूला यही है, बस शर्त है कि एकाएकी के लिए x1 = x2 आना चाहिए, और बहु अगर एकाएकी नहीं है तो उसी को हम क्या कहेंगे, बहुएक कहेंगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन f(x) लिया हमने = x² f फ्रॉम a to b के। अब इसको पहले हम दो तरीके समझेंगे, एक फार्मूले से और एक प्रैक्टिकली करके आपको बताएंगे। तो आप देखें, हम पहले फार्मूले ही से आपको निकाल देते हैं। x = 1 लिया तो क्या आ जाएगा, f1 = 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। x = -1 लिया तो f ऑफ -1 = आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। x = 2 लिया तो f ऑफ 2 = आ जाएगा, 2 to the power 4 हो जाएगा। x = -2 लिया तो f ऑफ -2 = आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x = 0 लिया तो f ऑफ 0 = आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो, इसको जरा फिगर बना के देखते हैं। सेट ए, सेट बी, फलन एफ क्या लिया हमने, 1 -1 2 -2 0। 1 का प्रतिबिंब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। -1 का क्या आ रहा है, वो भी 1 आ रहा है। 2 का क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और -2 क्या आ रहा है, वो भी 4 आ रहा है। और 0 क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तो आप देख रहे हो प्रांत ए के दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है, यानी 1 -1 का प्रतिबिंब 1 है, और 2 और -2 का प्रतिबिंब 4 है, 0 का 0 है। तो ये हो गया मेनी वन, दो का एक से प्रतिबिंब बन रहा है, एक से कनेक्शन है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, मेनी वन यानी बहुएक फलन कहेंगे। तो लिखेंगे इसमें, चूंकि प्रांत ए के दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही है, इसलिए यह फलन क्या है, बहुएक फलन है। एक तो तरीका हो गया। दूसरा तरीका हुआ, लिखेंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए, जहां ए क्या है, डोमेन है। माना fx1 = fx2 implies that fx = x² है, तो fx1 = क्या हो जाएगा, x1²। fx2 = हो जाएगा x2²। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा x1 = ± x2 implies that x1 does not equal to x2। जब इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x1 = x2 होगा, और जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x1 does not equal to x2 होगा।
तो नेगेटिव पर डज नॉट इक्वल टू, तो डज नॉट इक्वल टू है तो क्या हुआ, इसका मतलब हमने फंक्शन प्रतिबिंब तो अलग अलग मान लिया था, तो प्रतिबिंब अलग अलग माना था, लेकिन हम क्या है, अवयव जो आ रहे हैं वो भी बराबर नहीं है, इसका मतलब वो अलग अलग है। यानी वो अवयव जो हमने फिगर बनाया था ए x1 x2 ये एक ही पॉइंट बना होकर के अलग अलग है, तो अलग अलग है तभी तो जो है मेन इवन बनेगा। हमने fx1 ये हो गया, fx1 इज इक्वल टू fx2 तो हमने मान लिया यहाँ पर, ये है fx1 इज इक्वल टू fx2, तो यहाँ माना था fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया था, तो हमने कहा था कि x1 और x2 एक अलग अलग पॉइंट ना होकर के एक ही पॉइंट है। यहाँ x1 डज नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है, इसका मतलब x1 x2 अलग अलग हैं, तो जब अलग अलग हैं तो यानी दोनों अलग अलग हैं, इसका प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, मेन इवन हो गया। देयरफॉर f बहु एक फलन है। इस तरीके से हमने ये दो क्लियर करा दिया आपको। अब तीसरा फलन हमारा आच्छादक फलन, जिसे इंग्लिश में आंटू फंक्शन कहते हैं या सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। कोई फलन फ्रॉम ए टू बी आच्छादक कहलाता है यदि बी का कोई भी अवयव ना बचे जिसका कोई ना कोई प्रतिबिंब हो। तो लिखेंगे फलन ए फ्रॉम एफ फ्रॉम ए टू बी आच्छादक कहलाता है यदि बी माने कोडोमेन, बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, इमेज हो। बहुत क्लियर है। कहने का मतलब है कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ए में ना हो। इस चीज को ऐसे भी ले सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर सेट ए है, बी है, ये डोमेन है, कोडोमेन है। फंक्शन हमारा एफ है, इसके अंदर x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 का प्रतिबिंब y1 है, x2 का प्रतिबिंब y2 है, x3 का प्रतिबिंब y3 है। आप देख रहे हो इसके अंदर कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं ऐसा है जो किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब हो, इसलिए क्या हो गया, ये आच्छादक फलन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3। ये हो गया। अब देख रहे हो यहां पर y3 जो है किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो अगर y3 नहीं है तो इसे हम आंटू नहीं कहेंगे। अगर कोई एलिमेंट इसमें बाकी रह जाता है तो उसे आंटू नहीं कहेंगे, तब क्या कहेंगे, इनटू इसे कहेंगे। लेकिन हम आंटू का एग्जाम्पल दे रहे हैं इसलिए इसे हमने मिटा दिया। ये भी जो है आंटू का एग्जाम्पल हो गया। जब कोडोमेन का सह-प्रांत का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। या इसी को ये भी कह सकते हो कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें हो, पूर्व प्रतिबिंब हो,
जैसे x1 का प्रतिबिंब y1 है, कहेंगे y1 का पूर्व प्रतिबिंब x1 है, y2 का पूर्व प्रतिबिंब x2 है, y3 का पूर्व प्रतिबिंब x3 है, y1 का पूर्व प्रतिबिंब x1 है, y1 का पूर्व प्रतिबिंब x2 है, y2 का पूर्व प्रतिबिंब x3 है। यानी इसके हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें है, इसके हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें है, इसलिए फलन क्या हो गया, ऑन2 हो गया। अब ऑन2 सिद्ध करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में 1 और ऑन2 ही सिद्ध करने के लिए आता है। तो लिखेंगे इसके लिए, अगर ऑन2 सिद्ध करना है, कोई फंक्शन दिया हुआ है तो लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन। हम कोडोमेन लिख रहे हैं यहाँ पर, कोडोमेन अगर इस एग्जाम्पल लेते हैं, कोडोमेन फॉर ऑल, यहाँ पर b है, कोडोमेन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन वेयर, जहां y इक्वल टू fx है, जहां y इक्वल टू क्या है, fx है, x जो है a में बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग्स टू, x a में होना चाहिए, implies that, अगर ऐसा है that is x belongs to a माने डोमेन, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फलन f आच्छादक फलन है। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका हम बता रहे हैं कि यदि f का परिसर बराबर है f के सह प्रांत के, अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, तब भी जो है हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑन2 होगा। तो ये दो तरीका हमने बताया है। इस तरीका तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, यानी जब हम एलिमेंट निकाल लेंगे, उसके इमेजेस निकाल लेंगे तब ये है, और ये तो जो है हमको कुछ दिखाई नहीं देगा फार्मूले से। क्लियर, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ है, अगर फलन f आच्छादक फलन नहीं है तब क्या होगा, ऑन2 फंक्शन नहीं है, यानी सर्जेक्टिव नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा, यानी अंतःक्षेपी फलन होगा। क्लियर, इसी का अपोजिट है। जैसे 1 नहीं है तो उसे मेनी 1 कहेंगे, अगर ऑन2 नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। तो दो ही फार्मूले हैं, एक 1 के लिए एक है, उसी से मेनी 1 निकल जा रहा है, ऑन2 के लिए एक फार्मूला, इससे इनटू का भी हमारा काम चल जा रहा है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से बात ज्यादा बनेगी। f फ्रॉम n to n where y इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, हमने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर ऑन2 है कि नहीं है, देखते हैं। तो पहले हम जो है सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं। n इक्वल टू, हम x इक्वल टू 1 ले रहे हैं, x इक्वल टू 1, तो देखो क्या आ जा रहा है, y इक्वल टू f1 इक्वल टू 2 1 2 3 5 आ गया। x इक्वल टू 2 ले लिया, क्योंकि n फॉर नेचुरल नंबर है, 1 2 3 इसमें होंगे। y इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7 आ गया। x इक्वल टू 3 ले लिया आपने, तो y इक्वल टू f ऑफ 3 आ गया, इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 9 हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट आप निकाल सकते हो। तो इसको फिगर्स देखते हैं। अब नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये क्या है, डोमेन है यानी प्रांत, ये क्या है, कोडोमेन है,
यानी सह प्रांत, प्रांत, और ये क्या है, सह प्रांत। इसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसके भी वही एलिमेंट है। तो आप देखो 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज 7 है, 3 का प्रतिबिंब क्या है, 3 का 9 है। ऐसे 4 का क्या आ जाएगा, 4 का आ जाएगा 2 चौक 8 3 11 आ जाएगा। ऐसे और बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट है, 4 5 6 7 एंड 8 9। तो आप यहां पर देख रहे हो कि 1 का प्रतिबिंब 5 है, 2 का प्रतिबिंब 7 है, यानी ये संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जबकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सब है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड सो ऑन है। ऐसे इसके अंदर सो ऑन है। तो आप देख रहे हो 1 जो है किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, या यूं कह सकते हो कि 1 का प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत से एलिमेंट खाली रह जा रहे हैं, जो किसी के अवयव, किसी के जो है इमेज नहीं है। जब किसी के इमेज नहीं है तब ये फंक्शन क्या होगा, ऑनटू नहीं होगा, क्योंकि ऑनटू के लिए शर्त है कि कोडोमेन यानी सह प्रांत का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। फॉर एवरी इनपुट ऑफ डोमेन देयर शुड बी आउटपुट, कोई इसमें बचा नहीं रहना चाहिए। जबकि आप देख रहे हो 1 बचा है, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा है, अब बहुत सारे एलिमेंट बचे हैं जो किसी के इमेज है ही नहीं। तो है ही नहीं, इसका मतलब कुछ एलिमेंट इसमें बाकी रह जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑनटू नहीं है। जब ऑनटू नहीं तो इनटू हो गए। तो अब देखो यहां पर हमने 2 फार्मूला बताया था चेक करने के लिए ऑनटू। एक तो ये फार्मूला, इसको अभी बाद में बताता हूं, और दूसरा बताया था कि एफ का परिसर एफ के सह प्रांत के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ परिसर क्या है, 5 7 9 11, एफ का परिसर बराबर 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। अब एफ का सह प्रांत क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि एफ का परिसर डज नॉट इक्वल टू एफ का सह प्रांत, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है, यानी एफ इज नॉट ऑनटू, एफ इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। ये तो हमने बता दिया। इसी को दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो, चूंकि डोमेन के प्रत्येक अवयव का इमेज कोडोमेन में नहीं है, या यूं कह सकते हो कि कुछ कोडोमेन के कुछ अवयव ऐसे हैं जिनका डोमेन में प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फलन या फ्रॉम एन टू एन ऑनटू नहीं है, आच्छादक नहीं है। एक तरीका तो हमने आपको ये बता दिया, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया हमने। अब जरा फार्मूले से चेक करते हैं। फार्मूला क्या हमने बताया है कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, वाई क्या है, बी का एलिमेंट है। तो हम ले रहे हैं कोई, इसमें से कोई एलिमेंट ले रहे हैं हम, हमारी मर्जी, हम 2 ले रहे हैं। फॉर ऑल, ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं, ये सेकंड मेथड, ये हमारा था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड लिखेंगे फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एन, कौन सा एन, कोडोमेन, कोडोमेन वेयर, जहां y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स जो है बिलोंग करना चाहिए किसमें, डोमेन में, एक्स बिलोंग्स टू ए,
implies that onto x a में होना चाहिए हो रहा है, तो नियम है अभी। अब चेक करेंगे है कि नहीं है। ये तो होना चाहिए, अब देखेंगे वो है कि नहीं उसमें है। अब इसके अंदर कोई एलिमेंट लेंगे, माना अच्छा y इक्वल टू एफ एक्स है, तो अब लिखेंगे अब y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2x प्लस 3 क्या है y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इम्प्लाइज दैट, अब देखो y माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x के, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 3/2 के। हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, a में होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू a में आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन ऑनटू है। अब इसके लिए क्या करेंगे, y का कुछ मान लेंगे। ये y कहाँ है, कोडोमेन में है। कोडोमेन के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, तो इसमें से कोई एलिमेंट ले लो आप। माना y इक्वल टू 1 ले लो, मान लिया 2 ले लो, कुछ भी ले लो, 2 ले लिया, तो क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 3/2 आ जाएगा इज इक्वल टू -1/2। तो क्या -1/2 x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है यानी डोमेन में, और y कहाँ बिलोंग कर रहा है एवीएन में यानी कोडोमेन में। तो x इक्वल टू -1/2 आ रहा है, जबकि x की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है डोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा है, इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू n यानी डोमेन। और हमने क्या कहा था कि अगर x डोमेन में बिलोंग करेगा तब हम कहेंगे कि फंक्शन ऑनटू है। देयरफॉर f आच्छादक नहीं है। तो फलन आच्छादक नहीं है, फलन ऑनटू नहीं है, फलन सर्जेक्टिव नहीं है, तो फलन क्या है, तब फलन कहेंगे इनटू है। इसका मतलब ये फलन क्या हो गया इनटू। तो इनटू क्या हो गया, इनटू वो हुआ कि इसके अंदर कोडोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट बाकी रह जाए जो किसी के इमेज ना हो, तो उसे क्या कहेंगे इनटू कहेंगे। क्लियर। अब हम इनटू की डिफिनेशन आपको दे रहे हैं। अंतःक्षेपी फलन इनटू फंक्शन, हमने बता दिया इनटू फंक्शन क्या होता है, जो ऑनटू नहीं होता वही इनटू होता है। इसकी डेफिनेशन आप देख लो, फलन f फ्रॉम a to b अंतःक्षेपी कहलाता है यदि कोडोमेन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो किसी का प्रतिबिंब ना हो। बात समझ आई। जैसे इसी में x1 का प्रतिबिंब y1, x2 का y2, x3 का y3, हम y4 ले रहे हैं। अब देख रहे हो, अब ये क्या हो गया, ये इनटू फंक्शन हो गया। यहाँ पर y3 हमने ले लिया, ये क्या हो गया, अब इनटू फंक्शन हो गया, क्योंकि y3 जो है किसी का इमेज नहीं है, y4 यहाँ पर किसी का इमेज नहीं है। अब इसको चेक करने का तरीका वही है, आच्छादक फलन है अगर आगे बिलोंग करेगा, और यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू a, दैट इज x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो फलन f क्या होगा
अंतःक्षेपी होगा, अंतःक्षेपी फलन होगा। और यहाँ पर इस मेथड से करेंगे। परिसर अगर ज्ञात कर लिया आपने तो परिसर जो है क्या होना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए। रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। इस तरीके से हमने आपको 4 फलन बताए जो कि चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बताया, एकाएकी फलन जिसे इंजेक्टिव भी कहते हैं, 1-1 भी कहते हैं। दूसरा बताया बहुएक यानी मेनी वन फंक्शन। तीसरा बताया ऑनटू आच्छादक जिसे सर्जेक्टिव भी कहते हैं। और चौथा बताया अंतःक्षेपी या इनटू फंक्शन कहते हैं। इस तरह से हमने 4 खास बताया, इनको सिद्ध करने का तरीका बताया। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे क्योंकि इसी पर बिल्कुल हमारे क्वेश्चन पर्सनली जो है हमारी एक्सरसाइज इसी पर पूरी तरह से बेस्ड है। क्लियर।